नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और ये प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, चुनिंदा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्राकृत प्रथम के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? तो प्राकृत प्रथम के नाम से जो भाषा जानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर ख, पाली भाषा। प्रश्न नंबर 2, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौर सैनी, गुर्जरा अपभ्रंश, मागधी या फिर अर्धमागधी से? तो पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर क, सौर सैनी से। प्रश्न नंबर 3, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये तीनों पूर्वी हिंदी की बोली है। बांगरू ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। प्रश्न नंबर 4, मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वह बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? तो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 6, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है ऑप्शन नंबर का 1000 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 7, भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो भोजपुरी का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर ख, मागधी से। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है ऑप्शन नंबर का गारसा दत्तासी ने। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजस्थानी भाषा और साहित्य ये मोतीलाल मेनारिया का है, ये बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है, ये भी सही है। और शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जॉर्ज ग्रियर्सन का, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही है। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी सही है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। प्रश्न नंबर 11, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु विनोद में जो है 5000 कवियों का विवरण है। प्रश्न नंबर 12, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन हैं? तो हिंदी वीर काव्य के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ग, टीकम सिंह। प्रश्न नंबर 13, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है?
तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का नाम रखा है ऑप्शन नंबर ग गद्यकाल। प्रश्न नंबर 14, पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? तो पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने कहा है भक्ति काल। ऑप्शन नंबर का इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? तो 1050 विक्रमी से स्वीकार किया हिंदी साहित्य के लेखन का इतिहास, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? तो ये 750 विक्रमी से माना गया है। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का किशोरी लाल गुप्त ने। प्रश्न नंबर 18, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो काल निर्धारित किया है वो है ऑप्शन नंबर ख 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। प्रश्न नंबर 20, आदिकाल को संधि काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को संधि काल कहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 21, रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? तो रासो ग्रंथकारों में जो प्रवृत्ति नहीं थी वो है जैन बौद्ध धर्म संबंधित। ऑप्शन नंबर ग इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ राष्ट्रीय भावना। प्रश्न नंबर 23, कैमास वध किस आदिकालीन की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? तो 68 हुआ है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ और सर्ग पूछा जाए तो 69 सर्ग हैं। प्रश्न नंबर 25, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ख डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। प्रश्न नंबर 26, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है या कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर घ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 28, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है ऑप्शन नंबर घ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। प्रश्न नंबर 29,
हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है? तो ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रश्न नंबर 30, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है मिश्र बंधु ने। ऑप्शन नंबर घ इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 31, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के विषय में जो सबसे ज़्यादा अधिक धारणा प्रयुक्त है वो है अर्ध प्रमाणिक। प्रश्न नंबर 32, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो विशलदेव रासो का ये जो रस प्रधान है वो है श्रृंगार रस। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित ग्रंथ पक्ष कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, शेयर करें। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिकता। ऑप्शन नंबर ख इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से विशलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? तो विशलदेव रासो के रचयिता हैं ऑप्शन नंबर ग नरपति नाल। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 34 प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।